तो मांगने गया नहीं किसी के पास, क्यों नहीं गया कि जो हाथ हमेशा ऐसे रहा वो हाथ ऐसे नहीं करने में शर्म आई। एक रात में कैसे? तो है ईश्वर। तो काका डर किससे लगता है, ईश्वर से कि कर्म से? कर्म से। कर्म से डर कर्म लगता से है, डर लगता है ईश्वर से नहीं। ना। ईश्वर से डर नहीं, ईश्वर से जब हम प्रेम है। ईश्वर से इसलिए नहीं लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे थे, ईश्वर हमारा क्या बिगाड़ेगा? बुरे कर रहे हैं तो पाएंगे ही। पाएंगे। हाँ? तो प्रधान क्या है, ईश्वर है कि कर्म? देखिए, बड़ा कौन हुआ? ईश्वर मत कहिए इस मामले में, जो आप मेरे से क्वेश्चन किए हो ना, इसमें ईश्वर को मत लीजिए। कर्म बड़ा या भाग्य? भाग्य को भी कर्म बोलते हैं ना इसको। कह देते हैं कि यार मेरे कर्म इस चीज में फूट गए। भाग्य को तो कर्म कैसे बोलोगे आप? हैं? भाग्य को कर्म कैसे बोलोगे? मैं वही कह रहा हूँ कि कर्म तो जो आप करोगे वो सामने आएगा। कर्म मीन्स काम, है ना। हाँ, मेहनत मजदूरी कुछ कहीं भी ले लो। और भाग्य अलग। वही तो समझना है कि फिर या तो कर्म समझाइए या तो भाग्य बताओ। भाग्य क्या है? जब भाग्य में है तो वो तो मिलेगा, फिर कर्म करने की क्या जरूरत भाग्य है? को ही हम कर्म भी कहते हैं। ऐसा? भाग्य को ही, मेरे कर्म में ये चीज नहीं थी, मेरे भाग्य में ये चीज नहीं थी, और ये दो हैं। मतलब वो नजदीक की चीज है, भाग्य और कर्म दोनों एक ही समझना कर्म चाहिए। नहीं, कर्म तो मेहनत करते हैं उसको। अच्छा, बैठ जाओ। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, खाना खाया ना, बैठो चाचा। कर्म बढ़ाया भाग्य, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, कर्म बढ़ाया भाग्य? देखो, मैं तो दोनों में उत्तर दे दूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि कर्म अच्छा होना चाहिए। है? कर्म अच्छा होना चाहिए। नहीं, हाँ, भाग्य। ऐसा। हाँ, भाग्य बढ़ाया कैसे? दो भाई थे यार, इसी से ले ले। तू मसलन और गद्दी लगा के लेट रहा है और फोन नौकर उठा के तेरे को पकड़ा रहा है, ठीक है। नाश्ता में तेरे एक से एक चीज आ रही है, फल फ्रूट काजू किशमिश तेरे पास आ रहे हैं। क्या कर्म किया भाई तू? खाने का कर्म किए हो? क्या मेहनत की? कुदाल चलाए, फोड़ा चलाए कि हल जोते की क्या किए? कुछ नहीं किया। ये भाग्य का है, इसलिए मिल रहा है। ठीक है। और एक मजदूर गेटा धर के चलता है, सवेरे कुल्हाड़ी धर के चलता है, दिन भर कड़ी मेहनत करता है, और शाम को उसको आधी भी पेट में नसीब ना हो। सही है। तो कर्म तो उसने किया है खाने का, काजू किशमिश खाने कौन किया है? मजदूर ने। पर खा नहीं पा रहा है, आधी रोटी भी नहीं मिल रही उसके उसको, भाग्य में है नहीं। है नहीं। तो फिर भाग्य बड़ा हो गया। है? भाग्य बड़ा हुआ। कर्म तो तुमने दिन भर थक गया, करते करते थक गया। तो ठीक है, मैं ये बात तो समझ गया आपकी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर भाग्य में वो आया कहाँ से? आया कहाँ से? भाई, मेरे भाग्य में जो मैं मसलन लगा के खा रहा हूँ फल फ्रूट, वो फल फ्रूट आया कहाँ से? बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। सही है। सही है ना। हाँ, बाप के भाग्य से पुत्र खाता है। बाप जैसे कर्म करेगा उसका नतीजा अच्छा खाना या दरिद्र जीवन बिताना, ये बाप के पुण्य का फल है। मानोगे इसको नहीं? मैं समझ गया। हाँ, आज मैं जागीरदार हूँ, बहुत बड़ा जागीरदार हूँ, और मैंने ऐशाई करके और सब कुछ फूंक दिया, दारू में ऐसा आराम। उसकी सजा किसको मिली? अगले वाली पीढ़ी को, जो लड़का है उसको सजा मिली। मैं तो अपनी जिंदगी बिता गया, सजा कौन काटा? बच्चा, बालक। तो वही है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्म। खेती अपने कर्म से ही बढ़ेगी। अच्छा, दो भाई थे, तो भाई अलग अलग हुए, बराबर की हिस्सेदारी हो गई। एक ने अपने भाग्य, एक
का भाग्य जो है वो तेज था। वो अपनी उसी पूंजी से होते होते संपन्न साहूकार सेठ बन गया। लेटो देखिए, भाई ठंड में भी खड़े रह पेट मुंह पे चलाई। इसीलिए मैं थोड़ा खड़ा हूँ। हाँ, दूसरा भाई। तो वो बड़ा भारी सेठ बन गया। और छोटा वाला था भाई, कर्म हल्के थे उसके, वो अपना नीचे ही चला गया और पूंजी खत्म। अब वो क्या करे कि दिन भर अपनी मजदूरी करके लावे और उसमें बाढ़ का पेट ना भरे। तो थोड़ा चल, थोड़ा ये चल। एक ही गली में दोनों भाइयों के घर, दरवाजा एक का फिर दूसरी का। बड़े वाले के यहाँ से चावल बने, विष्णु भोग, बादशाह भोग, जीरा फूल, सुगंध आवे, खुशबू आए। और वो मांड जो है, चावल का मांड, उसकी औरत जो है जब पसाए ना, हाँ, तो हाँ। नाली से बह करके उसके घर दूसरे घर के आवे। उसके घर के आगे से जाए। हाँ, अब भूखे बालक के बच्चे, उनने तो खुशबू, कुछ तो भूख जगा दे रोज की रोज वो खुशबू चावलों की। और दूसरा घर के आगे से मांडवे है, वो रोजाना अपना मांड को पीवे। मांड को उठा के और डुबा डुबा कटोरा में ले लेकर अपना, ये भूखे मरते क्या करें। बड़े वाले की घर वाले देखा कि ये तो मेरे मांड पे जिंदा है। उसने जो है दूसरा दिन से वो मांड बर्तन में फंसा के और बाहर फेंक दिया, फेंकने लग गई। मतलब उनकी टाई हाँ, मैं समझ गया, जलन की भावना से कि मेरे घर के माड़ को उसमें दी रही, ईर्ष्या हो। फेंक ईर्ष्या में फेंकने लग गई। तो बड़े भाई ने जग किया, जग, कोई हवन हवन पूजा पाठ किया, हाँ। तो भाई उसने पूरे गांव को निमंत्रण दिया और उसको नहीं कहा। नहीं कहा छोटे भाई को। कोई बात नहीं भाई, वो तो अपना भूखा प्यासा जैसा भी था, गुजर कर रहा था, कर रहा। जब पूरा दिन का काम प्रोग्राम खत्म हो गया तो उसकी बड़े वाले घरवाली कहने लगी, मेरा तो हार जो है चोरी हो गया। पता नहीं मैं तो कहाँ भूल गई। बोले कहाँ भूल गई, याद कर। कहीं गई थी, बोले मैं पीपल में जब चढ़ाने के लिए गई थी। अपने आदमी से कह रही है, अपने मर्द से कह रही है कि मैं पीपल में जल चढ़ाने गई थी, और तो कहीं नहीं गई। हाँ मेरे याद आ गया, मैं वहाँ जो है वो हार, गांठ खुली थी और वो नीचे गिर गया, मैं उठा के पीपल की जड़ में रख दिया। अब कहाँ हार मिलना है। अब तो वो गया रफा दफा। अब तो गया, क्यों रात हो रही, दिन भर में कौन कितनी लोग गए होंगे। कितने गया है, सही है। नहीं मिले। बोली ना एक बार देख के आओ। बोला मैं तो रात में नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या पीछे मेरे लग गए। अब वो जो है बोला ठीक है, मेरे छोटे भाई से कहते गया, छोटे भाई का रात दरवाजा खड़खड़ाया। बोला भाई, बोला हाँ भाई बोलो। तो वो जो भी सामान बनाया था वो एक तासले में लेकर के उसके हाथ पहुंचा। अच्छा, बचा कुचा। बचा दरवाजा खुला ना, बोला ले भाई। बोले के है, बोला पूजा का प्रसाद है। पूजा का प्रसाद है। बोले यार बालक तो खा पी के सो गए हैं। हाँ, भाई दुख तो उसने था हाँ, कि दिन में तो तूने कहा नहीं। कहा नहीं, आज बचा है इसलिए लेके आया। हाँ। तो बोला भाई रहने दे। बोला ले यार। बोला तू मतलब की बात कर में आया, वो बता क्यों आया है। वो समझ गया आप भैया आया है किसी मतलब से। मतलब से। बोला तेरे मतलब की बात है, क्यों आया है। कहने लगा भाई ऐसे ऐसे तेरी भाभी पीपल में जल चढ़ाने गई थी और वहाँ पीपल की जड़ में हार रख के भूल गई। मैं देख क्या ना। बोला भाई तू मेरे साथ चल। बोला छोटा वाला, बोला मेरे साथ चलो। बोला क्यों। बोला मैं डर नहीं रहा कि मेरे कुछ हो जाएगा, खा जाएगा।
ये है कि अगर नहीं मिला तो तेरे दिमाग में ये रहेगी कि ये मिल गए ना। ले लिया, ले लिया। इसने ले लिया। बिल्कुल। बड़ी चतुराई से मतलब उसने जवाब दिया। नहीं भाई मेरे साथ चल। बोला भाई मिलो ना मिलो, तू देखे मुझे भरोसा दे। बोले बच्चे ठीक से गया तो उसने जो है वो हार दिखाई देगा तेरे को। उसने हार को जैसे ही उठाने लगा वैसे ही उसका भाग्य कहता है, किसका? उसी का। बोले ओए इसको हाथ मत लगा, मैं दिन भर पैरा कर रहा हूँ। उस भाई का भाग्य, बड़े भाई का, बड़े भाई का। बोला मैं दिन भर पैरा किया हूँ उसका। कहीं ना जाए। बकरी वाले चराने वाले भी आए, बैल चराने वाले भी आए और कुएं पे जल भरने वाले आए। मैं इसका पैरा कर रहा हूँ पट्टे डाल करके, पट्टों में छुपा छुपा हुआ था। बोले इसको मत उठा। बोले क्यों? बोला मालिक आएगा तभी दूंगा। अरे यार मालिक ही भेजा। बोला ना मुझे भरोसा नहीं। बोले भाई मालिक ही भेजा। बोले मालिक भेजा तो मैं तेरे साथ चलूंगा उसके घर तक। जब तक उसके आदमी नहीं थे दोनों तब तक मैं तेरे साथ चलूंगा। ठीक है भाई चल दिए। रास्ते में कहने लगा भाई तू कौन है? बोला मैं तेरे भाई का, तेरे मालिक का भाई हूँ। भाग्य हूँ। अच्छा, तेरे मालिक का भाग्य हूँ। भाई ने पूछा। तो भाग्य कहने लगा कि मैं तेरे भाई का भाग्य हूँ। हाँ। तो कहने लगे भाई कहीं मेरा भी भाग्य है। तो हाँ। भाग्य है तो जानता होगा कि मेरा मेरा भाई है कहाँ है? हाँ सही है। बोला भाई तेरा भाग्य जो है अहमदाबाद में। अच्छा यहाँ तेरा भाग्य है ही नहीं, वो तुझे ढूंढ रहा है वहीं पर। अच्छा। बोला सही है, बिल्कुल सही है। भाई वो आया और अपने भाई से कहने लगा भाई ये तो ले तेरा हाथ मिल गया। और जाके अपने पटेल पुराने बुद्धर का अपने सम्मान घूम के और बच्चों से कहने लगा चलो अहमदाबाद। कहाँ? बोले बस मैं जहाँ लेके चल रहा हूँ चलो। चलो। अपना करके चाबी ताला बंद करके भाई को चाबी, भाई ये चाबी लो। बोले कहाँ जा रहा है तू? बोले कहीं भी जाऊँगा। बोले यार मेरे से 10-20 हजार रुपये ले लो, कहीं मत जा। बोला जब समय था तब दिया नहीं तू, अब मैं जा ही रहा तो तेरे पैसे का क्या करूँगा? मतलब ये भाग्य जग रहा है इसलिए आ रहा है पैसा। ठीक है भाई अपना समेट के चल दिया। चल दिया रेलवे स्टेशन को उतरता है। मतलब भाई सच है कि अब हो गया, कहानी है सुनने को तो अच्छी लगती है, सीखने को मिलेगा। दंत कथा रहे ये बढ़िया हाँ? है, ये नहीं तो नॉलेज मिले। वो रेलवे स्टेशन पे उतरा, बच्चों को लुगाई को औरत को बैठा दिया। बोला भाई तुम यहीं रहो, अब नया शहर मेरे लिए तुम, ये मेरा कोई जानना पहचान नहीं। और मैं जाता हूँ कहीं मजदूरी मिल गई तो चला कुछ लिया हूँगा खाने पीने के लिए। चल दिया। तो जैसे ही वो जा रहा था तो रास्ते में बड़े बड़े सेठ जो है शतरंज खेल रहे थे। अब वो सेठ का लड़का तो गरीबी जरूर आ गई थी सेठ का, वो भी देखने लगा शतरंज खड़ा होकर के। तो एक धनाढ़ सेठ में से बार बार उसको हरवाते रहे थे, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। बोला साले रोज हार जाता है। उसके साथी लोग कहने लगे बोल जा मैं नहीं खेलूंगा। तो वो लड़का जो देख रहा था वो कहने लगा सेठ जी मैं खेलूंगा आपके पास। बोला खेल खेल। बोले भाई ये खेलने लगा, उनको हराया। अब वो सेठ के मन चढ़ गया। वाह, यार मैं रोज इनसे हार के जाता हूँ। नजर में आ गया। बोला भाई कहाँ से आए हैं तू, क्या उससे पूछाया? बोला चल तू मेरे यहाँ नौकरों के कमरे में रहना, बच्चों को ले आते। हाँ। अब
अब लिया है तो सेठ की बगल में एक माली रहता था, झोपड़ी बना के। उसकी जमीन ज्यादा थी माली की, और सेठ का महल था। उसमें रहता तो गरीब की गरीब से रोजाना वार्ता होती रहती है। हाँ, भाई वो तो सेठ का हाँ, डॉक्टर का साथी डॉक्टर, गरीब का साथी गरीब। तो ऐसे ऐसे होते होते वो एक दिन सेठ से कहने लगा, सेठ जी आप शतरंज खेलने का आपका टाइम है, उस टाइम में खड़ा रहूंगा, मैं कुछ काम कर लूँ, मेरा कुछ पैसा दे दो। तो उस समय बोले 5 रुपया दे दो। मैं 5 रुपया दिया, उसने चने वगैरह दे करके तो बालकू का स्कूल था उसके सामने बेचने लग गया। बेचने लग गया। और सेठ जी को जब खेल का टाइम हो उस समय वहाँ आके खड़ा हो जाए, होते होते उसमें कुछ पैसा हुआ, 10, 20, 50 रुपये। अब वो जो बगल में जो माली गरीब रहता था वो कहने लगा, यार अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेरे गाँव में, और मैं झोपड़ी बेच रहा हूँ। बेच रहा हूँ कितने में? बोला जो कोई दे दे 10-20 रुपये। तो अपनी घरवाली कहने लगा कि 10-20 रुपये में झोपड़ी मिलती है, बोल लेंगे। उस समय 20 रुपए की मतलब कीमत रही होगी। अब वो झोपड़ी ली, फिर अपने चने वने में बेच बाच के फिर थोड़े पैसे हुए। बोली झोपड़ी ने थोड़ी मरम्मत करवा ले, और करने करवा ले। बताते हैं कि पहली फावड़ा मारा उसने तो मोर सर की उछट के गिरी। वाह। पहले फावड़े में ढेर सारा सोना मिल गया, मोहर असरफी। हाँ, मैं समझ गया। लगी, वो खोदे और निकले। कहने मतलब ये को संपन्न हो आखिरी गया। बात ये लोग भी संपन्न हो गया। कुल मिलाकर के ये हो गया कि उसका भाग्य यहाँ था, उसको आके फलीभूत हो गया। तो पहले उंगली चलती थी, हाँ, जैसे आजकल तो भाई ये मोबाइल पे हो रही है। हाँ, उस समय उंगली चलती है, हाँ, कैसे नहीं चलता था। हाँ। आजकल फोन पे है, पहले हुंडी चलती थी। तो ये हुंडी का आदान प्रदान गुजरात से और भाई यह दिल्ली का होने लगा। अंतिम कहने का मतलब ये कि भाई ने वही नाम अपने बाप का लिखा और वो अपना नाम तो लिखना था ही। अब यहाँ हुंडी जब आए व्यापार की तो कहीं यार ये तो मेरा भाई का नाम है, अरे ये पिताजी का नाम तो मेरे का ही। तो आपके इस कथा का भाव जो है वो ये है कि भाग्य बड़ा हुआ, तो अगर वो आने का कर्म ना करता, कर्म ही आपको प्रेरणा देता है कि वहाँ जाइए। हाँ, तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं।